नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम फीवर में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज मीन्स चार भुजा। त्रिभुज में हमने तीन भुजाओं के बारे में पढ़ा था कि त्रिभुज के क्या क्या प्रकार थे। अभी हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है कि समतल में चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बोला जाता है चतुर्भुज। कि प्लेन में जब कोई चार रेखाएं आपस में मिली हों तो चतुर्भुज बन जाता है। जैसे कि कोई एक चतुर्भुज है, यहाँ पर चार रेखाएं हैं। ये रेखा है गई ए बी, ये हो गई बी सी, और यहाँ पर ये मिल गया डी, और वहाँ पर हो गया ए। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ऐसे चार रेखाओं से अगर हम आकृति बनाएंगे तो बहुत सारी बन जाएंगी, तो इनके अलग अलग प्रकार भी हैं। तो चतुर्भुज के जो प्रकार में सबसे पहला प्रकार है वो है कि जब किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हों, जैसे ए बी और सी डी और ए डी और बी सी, यानी कि जब ए बी बराबर हो जाएगा सी डी या डी सी बोल सकते हैं इसे, और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, तो वहाँ पर हो जाएगा आयत। जब आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो आयत हो जाता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 अंश। जैसे त्रिभुज में 180 अंश होता है तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो जो आयत होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसके प्रत्येक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। और अगर कोई चतुर्भुज ऐसा बनता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी ए सी ए डी डी बी जितनी भी हैं, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो हो जाता है वर्ग। इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण भी बराबर 90 डिग्री हो जाते हैं आयत की तरह, तो वो बोला जाता है वर्ग। उसके अलावा एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और एक होता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, यानी कि ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के और ए डी समांतर होगा बी सी के, तो वहाँ पर होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर का कहने का मतलब है कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या होता है कि कोई समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। तो अभी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि चारों भुजाएं समान तो वर्ग की भी हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है कि चारों कोण 90 अंश के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है वो इस टाइप में भी हो सकता है, इसकी चारों भुजाएं मीन्स आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। एक वर्ग है उसको थोड़ा सा तिरछा अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पर चारों कोण इसके 90 डिग्री नहीं होते हैं। आयत और वर्ग में यही अंतर है कि इसमें चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। इसके बाद होता है एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की सबसे बड़ी विशेषता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हों। तो चक्रीय चतुर्भुज हमेशा वृत्त में होता है। जैसे कोई एक वृत्त है, वृत्त में कोई 4 पॉइंट हैं उसकी परिधि पर, परिधि मीन्स इसका ऊपर का जो भाग है, तो यहाँ पर ये चारों पॉइंट को जब मिला दिया गया तो ये बन जाएगा अंदर जो है ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज और नॉर्मल चतुर्भुज में अंतर क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण हैं उनका योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180। इसी तरीके से कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा 180। जब आगे क्वेश्चंस आएंगे तो ये वाली बातें आपके काम आएंगी। अभी चतुर्भुज में कुछ जानने लायक बातें हैं जिन्हें हम देखेंगे। जैसे कि आपको बताया था कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोण, कोण ए बी सी डी, इनका योग होता है 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। उसके अलावा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे कि समांतर चतुर्भुज है तो उसके जो विकर्ण मीन्स जो एक कोण दूसरे कोण को जब काटे, ये विकर्ण हो गए, तो ये विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी कि ये बीच में आधे आधे पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आधे आधे पर कट करता है। और आयत के विकर्ण वो समान होते हैं और परस्पर एक दूसरे को ये भी समद्विभाजित करते हैं। अगर आयत है
तो आयत के जो विकर्ण हैं बी डी और ए सी ये बराबर होंगे और ये एक दूसरे को बराबर दूरी पर कट करेंगे, यानी कि आधा आधा कट करेंगे। वर्ग के भी विकर्ण समान होते हैं और ये भी एक दूसरे को बराबर दूरी पर कट करते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग भी 360 अंश होता है, जैसे अंतः कोणों का होता है। चतुर्भुज के जब क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि चतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना है, जब किसी चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, परिमाप मीन्स इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, इन चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, चारों भुजाओं का योग। इसी तरीके से त्रिभुज का होता है कि त्रिभुज का जब परिमाप निकालना है तो उसकी तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा परिमाप। अगर उसी तरीके से हम आयत का परिमाप देखेंगे तो आयत में क्या, ये दोनों भुजाएं तो समान हैं, ये दोनों समान हैं, यानी कि पहले एक लंबाई और एक चौड़ाई का योग कर लीजिए और उसको दुगना कर देंगे तो वो भी हो जाएगा परिमाप, या फिर चारों को अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। और वर्ग का परिमाप या फिर समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, कोई एक भुजा का माप ले लीजिए और उसमें 4 का गुणा कर देंगे या 4 बार जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा वर्ग का परिमाप। तो इस तरीके से इनके परिमाप निकाल सकते हैं। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या फिर कोई भी चतुर्भुज, वर्ग, आयत, इनसे जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। त्रिभुज, रेखा, सबसे जुड़े हुए हम क्वेश्चंस को अब अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।